नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राजनीति के मोदी काल का असर देखिए कि जिन बातों को खुलेआम बोलने में नेताओं को शर्म महसूस होती थी, पकड़े जाने पर मीडिया सवाल पूछता था, उन्हीं बातों को अब गर्व के साथ बताया जाता है और चाणक्य नीति का नाम दिया जाता है। पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता दावा करते हैं कि राहुल गांधी संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं कि बीजेपी से लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हरियाणा सरकार के एक मंत्री का बयान मैं आपको सुनाता हूं। बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी को यह बयान सुनना चाहिए कि अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो खुलेआम लोकतंत्र के चीरहरण की बात करता है। ये हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन्होंने पब्लिक के मुंह से सुना होगा कि आएगी, कांग्रेस आएगी इस बार, तो पब्लिक को समझाते हुए क्या कहते हैं, हरियाणवी में बयान दिया है, उसका हिंदी अनुवाद भी मैं करके सुना दूंगा जिन लोगों को समझ ना आए। तो एक बार इन मंत्री महोदय का बयान सुनना चाहिए और देश की मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार मंत्रियों में ऐसा बोलने की हिम्मत कहां से आती है। लोकतंत्र के चीरहरण पर खुलकर मजाक किया जा रहा है। क्या कहते हैं हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल, जनता के सामने जरा सुनिए। भाई कांग्रेस आओगे, अरे कसबा इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दे दिए 44-42 है। अरे मैं तो भूंडे थे भूंडे जाए ऐसी भगवान नरूष गया जाके मैं उकचुक हो जा, हमारे दिल्ली वाले छठा महीना पर पकड़ दे। तो ऐसा लगता है कि मानो मंत्री महोदय ने कोई चुटकुला सुनाया है और जनता ऐसी फूहड़ बात पर ठहाके लगाती है तो जनता की विवेक पर भी सवाल उठते हैं। जनता ने जब भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि भ्रष्टाचारी हमारा ताप सहन नहीं कर सकते। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने चुटकुला सुनाया है जो सामने बैठी पब्लिक, या यूं कह सकते हैं कि भेड़ें ठहाके लगा रही हैं। वो भेड़ें जिन्हें किसी भी तरह हाका जा सकता है, जिनके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र के चीरहरण पर भी ठहाके लगाए जा सकते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आया, एक एक लाइन का अनुवाद मैं आपको एक बार फिर सुनाता हूं। क्या कहते हैं जेपी दलाल, जरा सुनिए। भाई कांग्रेस आओगे, अरे कसबा इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दे दिए 44-42 है। तो यहां तक जेपी दलाल कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस आएगी। अरे खसबो इतना रोला कर रखा था, मतलब इतना ज्यादा शोर मचा रखा था, उसके बावजूद भी आधी आधी सीटें आई। मतलब लोकसभा चुनाव में 5 कांग्रेस की सीट आई थी, 5 बीजेपी की आई थी। और आगे जेपी दलाल क्या कहते हैं। अरे मैं तो भूंडे थे भूंडे जाए ऐसी भगवान नरूष गया जाके मैं उकचुक हो जा, हमारे दिल्ली वाले छठा महीना पर पकड़ दे। तो जेपी दलाल आगे कहते हैं कि भुंडी से भुंडी बन जाए, मतलब बुरा से बुरा हो जाए, भगवान रुष्ट हो जाए तो क्या हो सकता है। दिल्ली वाले 6 महीने सरकार को नहीं पकड़ने देंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर गिरा दी जाएगी। ये बीजेपी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, कोई झुटभैया नेता नहीं है। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और जनता को कहते हैं कि 6 महीने के अंदर हमारे दिल्ली वाले सरकार गिरा देंगे। कौन दिल्ली वाले? पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? साफ तौर पर बोला जा रहा है कि अगर सरकार चुनकर भी आती है, अगर हमें जनता नहीं चुनती है, कांग्रेस की सरकार भी आ जाती है, तो 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। और इस पर हंसा जा रहा है और फिर आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, लोकतंत्र के चीरहरण पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, संविधान खतरे में है जैसा शोर मचाया जा रहा है। अगर मंत्री लोग ऐसे चुटकुले सुनाते हुए गंभीर बातें बोलेंगे, लोकतंत्र के चीरहरण की बात करेंगे, तो आखिरकार संविधान खतरे में है कि नहीं है। आप एक मंत्री के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार भी आ गई तो दिल्ली वाले 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। आप बीजेपी सरकार के मंत्री जेपी दलाल के ऐसे कॉन्फिडेंस को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार ये कॉन्फिडेंस कहां से आया है और इसके मायने क्या हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।